गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है लंचों के बारे में, जो कल टॉपिक हमने छोड़ा था हाई स्कूल का। आज वहीं से फिर हम शुरू करेंगे। अब शुरू करते हैं, बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। क्या है, कह रहा है जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से बड़े बड़े पर्वतों के समान बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और सुहावनी थी। स्वीट माने मीठा, तो हवा को कोई खाता नहीं, महसूस करता है, तो यहाँ आप सुहावनी भी कह सकते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बिना किसी कारण के घर से बाहर गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तब उसने अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों के आनंद का अनुभव किया, या वर्षा के बूंदों के सुख का अनुभव किया। एंड व्हेन ही रिटर्नेड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेमेड, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। कल का टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ था कि जब खाना उसकी पत्नी ने बुलाया खाने के लिए, और जैसे ही लेंचो ने खाना खाने के लिए जैसे सभी लोग इकट्ठा हुए, तो उसमें कहा गया कि जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा भविष्यवाणी उसने किया था कि बरसात होने वाली है, और बरसात होने लगी। अब जब बरसात शुरू हो गई तो क्या कह रहा, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से बादल आते हुए देखे। जैसे कभी कभी हमको भी, या सब लोग देखें, ऐसे दिखता आपको लगेगा कि बादल चल रहा है, ठीक है, उड़ रहा है या चल रहा है ऐसे। तो ऐसे कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दिए, और उसका जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ताज़ा और सुहावनी थी। जब गर्मी के सीजन में बहुत अधिक गर्मी होती है और अचानक बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है, देखिए कितना सुखद महसूस करते हैं आप लोग। हर कोई करता, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हर कोई करता। तो वही बातें यहाँ कही। और आदमी जो था, लेंचो की बात हो रही, लेंचो बिना किसी कारण के घर से बाहर गया, और बाहर गया तो जब उसने वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पे अनुभव किया, बहुत ही खुश हुआ। और जब लौट करके आया तो उसने कहा कि ये जो पानी नहीं बरस रहा है, ये एक तरह से पैसे हैं, सिक्के हैं। और उसने कहा ये नए सिक्के हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं, और जो छोटी है वो 5 सेंट के हैं। जैसे जब कभी कभी पानी की बहुत आवश्यकता होती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा नीड हो जाए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तब पानी जब बरसता है, तो गांव में एक कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पानी नहीं सोना बरस रहा है। तो ऐसे सेम सिचुएशन लेंचो के साथ भी हुई थी। अब और आगे थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने पके हुए फसलों के, उसने फूलों से लदे पके हुए फसलों के खेतों को देखा। ड्रॉपेड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर से भर गए थे। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हुई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और
वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन स्पिरल्स, मतलब लड़के उन जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन्स जमे हुए फल्स मोतियों, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर बरसात में दौड़े। समझते हैं इसको फिर से। कह रहा है कि लेंचो जो है बहुत ही संतुष्ट पूर्वक अपने फसलों को देख रहा था और उसमें पूरा पानी भर गया था, लेकिन अचानक सडनली अचानक तेज हवाओं के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स, ओले, जिसको गांव वाली भाषा में पाथर कहते हैं हम, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हुए और ये रिजम्बल एक समान, मतलब समान दिखते थे किसके? चांदी के, मतलब वो चांदी के सिक्के के समान दिख रहे थे। और उन गिरे हुए पत्थरों को, मतलब ओलों को लड़के इकट्ठा करने के लिए बाहर बरसात में दौड़े। सिंपल सी बात। क्या कह रहा? लेंचो देख रहा है अपने खेतों को कि भैया पूरा भर चुका है फसल, मतलब उसमें पानी बहुत अधिक हो गया था, लेकिन तभी अचानक हवाओं के साथ साथ ओले पड़ने शुरू हो गए। और जब ओले पड़ रहे थे तो पत्थर का जो रंग होता है वो चांदी के समान, मतलब सफ़ेद होता है, और उसकी तुलना उसने चांदी से की है। और लड़के जो थे उनको मतलब बाहर ये मतलब इकट्ठा करने के लिए बाहर बरसात में दौड़े। अक्सर सबके यहाँ होता है, ऐसा होता भी है। तो बरसात के सीज़न में बहुत से लोग ऐसा इकट्ठा किए होंगे, हम भी किए हैं। हो सकता है इसमें से जो लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है इसमें से कोई और भी लोग हों। चलिए अब आगे आते हैं। कह रहा है, अब लेंचो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेमेड द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन हावर, एक घंटे तक। द हेल, ओले, रैनेड, पड़ते रहे या बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर। द गार्डन, बगीचा। द हिल साइड, पहाड़ की चोटी। द कॉर्नफील्ड, खेतों में। मतलब पूरे एक घंटा तक ओले घर, बगीचा, पहाड़ की चोटी, खेतों में बरसते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। फिर से इसको देखते हैं। एक घंटे तक ओले घर, बगीचा, पहाड़ की चोटी, खेत, पूरी घाटी में बरसते रहे या पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे यह नमक से ढक गया हो। समझ लेते हैं। कह रहा लेंचो उस समय कहा अब अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब अब अच्छा नहीं हो रहा है। उसने यही कहा और कहा अच्छा के जाना थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जल्दी बीता नहीं। लगभग एक घंटे तक ओले कई जगह पर पड़ते। उसने बताया कहाँ पड़े रहे, घर पे भी पड़ रहे थे, बगीचे में भी पड़ रहे थे, पहाड़ की चोटी की तरफ भी पड़ रहे थे, खेतों में भी पड़ते या पूरी घाटी में पड़ रहे थे जहाँ उसका घर था। तो खेत में पड़ रहे थे। फिर क्या हुआ, खेत एकदम पूरा सफ़ेद हो गया, और सफ़ेद ऐसे हो गया जैसे वो नमक से ढक, मतलब बहुत ज़्यादा ओले पड़ गए। नीचे फसल, ऊपर पत्थर। ठीक है, तो अक्सर ऐसा सबके यहाँ कभी कभी हुआ है। तो वही कह रहा जैसे कभी कभी हम भी अनुमान लगाते हैं, आप भी अनुमान, जैसे कोई बारिश हो रहा बहुत तेज, घर का वो अब थोड़ी देर में खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपकी उम्मीद के विपरीत हो जाता बड़ी देर तक। तो ऐसे यहाँ भी ओले थोड़ी मतलब जब पड़ना शुरू हुआ तो लेंचो सोचा कि अभी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। करीब एक घंटे तक वो इन जगहों पे पड़ता रहा और अंत में ढेर लग गया उसका। और ढेर जब लग गया तो उसने कहा कि एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि यह नमक से ढक गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है,
नॉट ए लीफ रिमेनेड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर पत्तियां नहीं रह गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल बर्बाद हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए। अब यहाँ देखिए गॉन लिखा है, गो गॉन, गो वेंट गॉन, तो जाना नहीं होगा। पौधों से फूल जाते नहीं है, मतलब गिर जाते हैं, तो यहाँ गॉन का मतलब गिरना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि पौधों से फूल गिर गए। लेंचोस सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गया। व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ड, जब आंधी बीत गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के बीच, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड लेफ्ट हैड मोर देन दिस, टिड्डियों के हमले से कहीं कुछ अधिक बच गया होता। क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि पत्थर ऐसे पड़े कि जितने भी पौधे थे उनमें से जितने भी फूल वूल लगे थे सब नीचे गिर गए, मतलब सब नष्ट हो गया। और लेंचो की आत्मा एकदम पूरा दुखी हो गया, बेचारा एकदम दुखी। और दुखी होने में जब बरसात भी रुक गई, ओले पड़ने रुक गए, तो अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा या अपने लड़कों से कहा कि बेटा, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया होता, लोकट्स, टिड्डी, टिड्डी का मतलब एक तरह का कीड़ा, कि अगर कोई कीड़ा लग गया होता तो ज़रूर हमें कुछ मिल जाता, लेकिन द हेल लेफ्ट नथिंग, इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा द हेल लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से वो अपने आप में अपने बेटों से कहा। और कभी कभी जब पत्थर पड़ते हैं तो देखिए जो सरसों का खेत होता है, गन्ने की पाती जो होती, पत्तियां जो होती, उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जब पत्थर ओले पड़ते हैं पत्तियां फट जाती हैं। ठीक वही बातें यहाँ भी कह रहा है कि द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए या चले गए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहा। अगर इसमें कोई त्रुटि आ रही है तो आप ज़रूर बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, मनोबल मेरा भी बढ़ता है कि चलिए मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आता रहेगा तो जैसे जब आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे तो मैं और दुगने एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जब आप सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो पढ़ाने में बड़ा आनंद आएगा। और मैं आपको एक ही क्लास नहीं, आप चाहे 9th का पढ़ा ली, कोई 9th का टॉपिक आपको पूछना है, 10th का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप कहिए हमसे। अगर आपकी समस्या है तो मैं टॉपिक आप दीजिए, मैं उस पर वीडियो आपको बना के दे दूँगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो। तो तब तक के लिए, अब आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, और हो सकता है हम कल अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश करेंगे कि लेसन थोड़ा सा लेंदी है, ताकि आपका लेसन जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर हम एक नया लेसन शुरू करें। ठीक है, और चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।